आज हम लोग चर्चा करेंगे किंग नंबर 4 और मिनिस्टर नंबर 2 वाले लोग कैसे होते हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है, जीवन में कितनी उन्नति करते हैं, इनका व्यवहार कैसे होता है, 4 और 2 का वाइब्रेशन इनके जीवन में क्या लेकर आता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किंग नंबर 4 किन किन लोगों का होता है। तो किंग नंबर 4 जिन लोगों का जन्म महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को और 22 तारीख को हुआ होता है, उन सभी का किंग नंबर निकल कर आता है 4। और मिनिस्टर नंबर 2 की है चर्चा हो रही है, तो उसके लिए हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ नोट कीजिए 4/8/1961। तो 4/8/1961 को जब हम देखते हैं तो इसका किंग नंबर निकलता है 4 और मिनिस्टर नंबर निकलेगा इसका 2। और ये डेट ऑफ बर्थ किसकी है? ये डेट ऑफ बर्थ है बराक ओबामा की। तो बराक ओबामा साहब किस चीज में? 4 और 2 के वाइब्रेशन में है। अब एक डेट ऑफ बर्थ हम यहां और लेते हैं 13/11/1967। 13/11/1967 ये जूही चावला की, भारत की प्रसिद्ध एक्ट्रेस जूही चावला की डेट ऑफ बर्थ है। और देखते हैं तो इसका किंग नंबर निकल के आता है 4 और मिनिस्टर नंबर निकल के आता है 2। तो जूही चावला जी भी 4 और 2 के वाइब्रेशन को लिए हुए हैं। एक डेट ऑफ बर्थ हम और लेते हैं, वो है 22/4/1974। जब हम इसका किंग नंबर निकालते हैं तो आता है 4 और मिनिस्टर नंबर निकालते हैं तो आता है 2। यह है चेतन भगत की, ये एक बहुत अच्छे राइटर है। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर, आज आपसे चर्चा करने आया हूं मिनिस्टर नंबर, किंग नंबर 4 और मिनिस्टर नंबर 2 के विषय में। तो इन लोगों का वाइब्रेशन कैसा होता है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राजा की सीट पर कौन बैठा हुआ है। राजा की सीट पर बैठे हैं राहुदेव। और राहुदेव क्या होते हैं? अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। किस तरीके के विचारों के लिए जाने जाते हैं? जितने भी विचार ऐसे हों कि तोड़ फोड़ वाले विचार हो, तिगड़म वाले विचार हो, इस तरीके के क्रांतिकारी विचार हो, उन सबको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? राहु। तो राहु क्या है? हमारे विचारों की शक्ति है। और इसको जब ये राहु किसी से, अपने मिनिस्टर से, अपने मंत्री से सलाह लेता है, तो यहाँ मंत्री की सीट पर कौन बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं चंद्रमा। 2 नंबर की एनर्जी, 2 नंबर की एनर्जी किसकी होती है? चंद्रमा की होती है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन। एक तरफ हो गए विचार और दूसरी तरफ हो गए मन, यानी कि मन के विचार। तो जो भी हमारा मन होगा, चंद्रमा हमें क्या क्या देता है? चंद्रमा देखिए शीतलता का ग्रह है। चंद्रमा हर समय घटता बढ़ता रहता है। तो चंद्रमा किसी भी समय एक जगह रुककर नहीं रहता। तो इस तरीके से राहु का भी कहीं ना कहीं व्यवहार ऐसे ही है। थोड़ी सी देर को एकदम से उसको आता है कि ये वाला विचार, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, इस तरीके से वो चंद्रमा से विचार लेगा कि बताओ उसमें क्या करना है। तो चंद्रमा किस तरीके के विचार देगा? उसको शीतलता के विचार देगा। और राहु कैसे है? तेज काम करने वाले हैं। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, वो भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं आपसे लगातार एक ही बात कह रहा हूं, जहां पर भी इस समय राहु आ रहे हैं, जिसके साथ भी राहु आ रहे हैं, आप समझ लीजिए राहु तो इस समय कलयुग के राजा होते हैं। क्योंकि जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग, अपना मोबाइल हो, टीवी हो, कंप्यूटर्स हो, सब किसके अंडर में आते हैं? सब राहु के अंडर में आते हैं। और जैसे ही हमारे विचार खराब होते हैं, वैसे ही हम लोग नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो इतने खतरनाक ग्रह है, अगर आप इसको देखो राहु, अभी पता चला अच्छा है, अच्छे विचार आ रहे, और अभी पता चला दूसरे के लिए खराब है, तो खराब विचार आते हैं। तो इस तरीके से इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। जितना हम सोचते हैं, जैसा हमारी मन की गति, तो यहाँ मन की गति और मन के विचार दोनों एक साथ आते हैं, बहुत अच्छा वर्क करते हैं। ऐसे लोग बहुत पावरफुल होते हैं, ऐसे लोगों के पास बहुत पैसा होता है, क्योंकि राहु धन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके की जब वाइब्रेशन को ये लोग लिए होते हैं, तो इनके अंदर खास बात क्या होती है कि देखिए, मन चाहे एक बार को उनका दुखी रहता है, लेकिन इनके जो विचार होते हैं वो इनको ऊंचाइयों पर लेते चले जाते हैं। चंद्रमा जहां लगातार राहु को परेशान करते हैं, मतलब जब राहु चंद्रमा के साथ आते हैं तो चंद्रमा को डिस्टर्ब कर देते हैं। क्योंकि डिस्टर्ब कर देते हैं? क्योंकि राहु तो दिन देखे ना रात देखे, इनका तो माइंड ही सब रात को चलता है। तो इस तरीके की बातें इनके दिमाग में आती हैं, और अभी विचार आया और उसको तुरंत अभी करो। तो ये वाला सीन इनके साथ होता है। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। देखिए, सबसे पहले इनकी हम एजुकेशन की बात करते हैं। तो देखिए, इन लोगों को साइंस की फील्ड में नहीं जाना चाहिए। ये लोग आपके कॉमर्स और आर्ट साइड के बेस्ट स्टूडेंट होते हैं। कारण क्या है? राहु पढ़ाई में हमेशा डिस्टरबेंस लाएगा।
ये लोग जब पढ़ने जाएंगे तो इनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा, तो इनको जैसे तैसे अपनी एजुकेशन को पूरा करना होता है। बस एक यहाँ पर यही एक ड्रॉबैक है कि राहु पढ़ने नहीं देता, जिसके साथ जब चंद्रमा के साथ राहु या राहु चंद्रमा के साथ आते हैं तो पढ़ाई में डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। अब इनके लिए कौन से क्षेत्र होते हैं जिनका इनका जो अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, इनका प्रोफेशन क्या होगा? तो जब हम बात प्रोफेशन की करते हैं तो इन लोगों को क्या होगा, ये किसी न किसी मंच पे खड़े होकर भाषण दे सकते हैं, क्योंकि राहु के अंदर ये पावर है कि वो किसी भी मंच पे खड़ा हो जाए और अपने भाषण दे तो उसके विचार दूर दूर तक फैलते हैं और उनको लोग फॉलो करते हैं। 1 मिनट में अगर ये लोग खड़े हो जाएं तो लड़ाई करा दें, और 1 मिनट में अगर ये खड़े हो जाएं तो सारे देश को एक कर दें। इस तरीके की पावर वाले लोग होते हैं। तो इन लोगों को क्या चाहिए? बस नाम की एजुकेशन चाहिए, काम तो ये बड़े बड़े करते हैं। ये एक अच्छे राइटर हो सकते हैं। राइटर होने में क्या है कि हमें मन की आवश्यकता होती है और विचारों की आवश्यकता होती है। तो इनकी कल्पनाएं, क्योंकि कल्पनाएं कहां से आ रही हैं? कल्पनाएं आ रही हैं चंद्रमा की तरफ से, और राहु कल्पनाओं का बादशाह है। तो इस तरीके की बातें हैं कि जो जो कल्पनाएं करते हैं, जैसे ऐसी ऐसी हॉरर मूवीज या कुछ इस तरीके की घटनाएं जो आप सोच नहीं सकते, इस तरीके की ये लिख सकते हैं, नॉवेल लिख सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं। और अगर ये ऑनलाइन आते हैं, मतलब राहु किस चीज का मालिक है? मीडिया का मालिक है। मीडिया में क्या है कि आप किसी भी तरीके से अपनी कोई भी बात यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के किसी भी माध्यम से अगर ये लोग अपनी बात रखते हैं या अपनी जो इन्होंने बुक रखी है उसके सामने रखते हैं तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है और ये बहुत आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरीके का इनका प्रोफेशन हो गया। राइटर बन सकते हैं, सब तरीके की बातें कर सकते हैं। अब बात करते हैं लव एंड रोमांस की फील्ड में। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आज आपको ये बताऊंगा, जहां जहां राहु आएंगे, अगर वो चंद्रमा के साथ आ रहे हैं तो उनका मन तो थोड़ा सा कमजोर करेंगे, लेकिन इसके अलावा ये इस फील्ड में, ये इनका फील्ड है। मतलब समझ के चलिए आपकी लव एंड रोमांस में क्या चाहिए? सबसे मेन चीज है ये सब तरीके की झूठ बोलने में माहिर होते हैं। तो दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इस टाइप की ये काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। तो लव एंड रोमांस के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? काल्पनिक दुनिया। तो इसमें ये इनका फील्ड, ये सक्सेसफुल होते हैं इसमें। अब इनकी स्पाउस किस फील्ड से है? तो देखिए, सबसे बात यह है कि मैं जिस फील्ड की स्पाउस को, मतलब उनके नंबर कौन से, उनके बेस्ट नंबर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इनके बेस्ट नंबर निकालते हैं। 4 और 2 के वाइब्रेशन को जब हम लोग लेते हैं तो हम किसको लेकर आ सकते हैं? इसके लिए 5 नंबर अगर हम लेकर आते हैं, इनके लिए बेस्ट होता है। तो इनके लिए 5 नंबर बेस्ट है, इनके लिए ग्रीन कलर ऑफ एनर्जी बेस्ट है, इनके लिए ब्लू कलर ऑफ एनर्जी बेस्ट है, इनके लिए क्रीम कलर ऑफ एनर्जी भी बेस्ट मानी जाती है। ये तीनों कलर, और इनके लिए 5 नंबर, 4 नंबर दोनों अच्छे माने जाते हैं। तो ये अगर इनकी पत्नी या इनका स्पाउस इन नंबरों को लिए हुए होता है तो इनका जीवन यापन बढ़िया चलता है। दूसरी बात ये कि अपनी वाइफ की बहुत फिक्र करने वाले लोग होते हैं, तो जीवन तो इनका बढ़िया चलता है। अब बात करते हैं कि 4 और 2 में यदि कोई व्यक्ति नेगेटिविटी के साथ जा रहा है, उसके पास नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो क्या करें? देखिए, आप सबसे पहले इन दोनों के वाइब्रेशन को पकड़ने की कोशिश करो। राहु है विचार और 2 नंबर होता है मन। अगर किसी व्यक्ति का मन ही खराब हो गया या मन में दूषित विचार उसके चल रहे हैं तो वो कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और ये लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे नशे की आदत में पड़ जाते हैं, कभी कभी ये बहुत ज्यादा नशे की आदत में भी पड़ जाते हैं। तो यहाँ क्या है, मन का नाच तो राहु यहाँ कर ही रहा है। तो इस वजह से इन लोगों को मेडिटेशन वगैरह में जरूर जाना चाहिए। मेडिटेशन अगर ये करते हैं, मेडिटेशन क्लास करते हैं तो इनके लिए बेस्ट है, अपने स्वास्थ्य के लिए भी। और दूसरी बात, जो ये लोग करना चाहते हैं अगर उस पर थोड़ा सा विचार करके चले तो ये जीवन में उन्नति पाते हैं, सक्सेसफुल पाते हैं। कुल मिलाकर 4 और 2 का वाइब्रेशन एक बेस्ट कॉम्बिनेशन को लिए हुए है। इसलिए आप लोग सभी 4 और 2 के वाइब्रेशन से जो लोग जुड़े हुए, अगर नेगेटिव कोई बात आ रही है आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।